नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। तो बात करेंगे हम आज ऐसी डिबेट, ऐसी बहस की जो कि महाराज अनिरुद्धाचार्य जी और विवेक श्रीवास्तव के बीच होने वाली है। दोस्तों, अगर आज की बहस आपने नहीं देखी तो समझ लो क्या देखा। जो कि बहुत ही हमारे जो महाराज जी हैं, गुरु अनिरुद्धाचार्य जी, तो उनसे ज्ञान लेने के लिए बहुत कई दूर से कहीं से लोग आते हैं। और दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही इंटरेस्ट होने वाली है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। जो सदियों से अत्याचार किया सवर्णों ने दलितों के ऊपर, किसने किया? बैकवर्डों के ऊपर। एक सेकंड नहीं एक सेकंड रोक। हमें अपने इतिहास को बदलना होगा अगर उसमें गलतियां हैं जिससे भारत आगे बढ़ सके। और वो तब बदले। सुनिए, इतिहास को बदलने की मैं बात कर इसके रहे हैं। इतिहास को बदल रहा हूँ। मंदिरों में दलितों की एंट्री नहीं होती थी। सब जगह बिहारी जी में कोई मना नहीं थी। यदि हमारे यहाँ छुआछूत होता तो भगवान राम शबरी के घर ना जाते और भगवान राम निषाद राज को गले ना लगाते। मैं गाय को माता मानूं और आप गाय को काट के खा जाएं, फिर हम और आप भाई भाई नहीं हो सकते। ये कि आप जो भी बात कहते हैं वो अगर 500 साल पहले जो सामाजिक व्यवस्था थी या हमारा समाज था उसके लिए तो ठीक बैठती है। आज की तारीख में जहां हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि अपग्रेड क्यों नहीं करते अपने आप को। अरे भाई, हमारे वेद वचन है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। क्या इसको भी अपडेट करने की जरूरत है? ये तो ऑलरेडी अपडेट है। ये तो सैकड़ों साल बाद भी अपडेट। क्या हमारे मुसलमान भाइयों में सिया सुन्नी की जाति गणना होती है? तो फिर हिंदुओं में ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की जाति जनगणना क्यों हो? आप सीधा ये करो ना कि भारत में हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने हैं, ईसाई कितने हैं, यहूदी कितने हैं, पारसी कितने हैं, ये बात हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, जाट कितने हैं, ये क्यों जनगणना हो? भाई, हिंदू कितने हैं ये जान लो। जातियों में विभाग मत करो वरना लड़ जाएगा। जी सवाल विवेक जी, छोटा सवाल जी। जो सदियों से अत्याचार किया सवर्णों ने दलितों के ऊपर, किसने किया? बैकवर्डों के ऊपर। एक सेकंड नहीं, एक सेकंड। मेरा निवेदन ये है, वो सवाल पूछ रहे हैं महाराज जी से, तो महाराज जी जवाब दे देंगे। आप नहीं, एक सेकंड, आपको मौका दे रहा हूँ। आपको इसके बाद मौका दूंगा मैं। देखिए, मेरा ये प्रश्न है महाराज जी, मैं कोई व्यक्तिगत आपके खिलाफ नहीं हूं। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं और मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूं। लेकिन हमें अपने इतिहास को बदलना होगा अगर उसमें गलतियां हैं जिससे भारत आगे बढ़ सके। और वो तब बदले। सुनिए, इतिहास को बदलने की बात कर रहे हैं। मैं इसके इतिहास को बदल रहा हूं। मंदिरों में दलितों की एंट्री नहीं होती थी। सब जगह बिहारी जी में कोई मना नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मुझे दुख है कि हिंदू धर्म इस पे जाके बॉयल डाउन कर चुका है, क्या खाओ क्या ना खाओ और किसको छुओ किसको ना छुओ। अनटचेबिलिटी रही है इस मुल्क। पहले आप बताइए किस इतिहास को बदलने की आप बात कर रहे हैं? किस इतिहास की? नहीं, देखिए, किस इतिहास की? अगर आप इस बात को नकारेंगे, आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप नकारेंगे कि दलितों के साथ कभी अत्याचार नहीं हुआ तो यह गलत। अरे, राम ने माता शबरी को गले लगाया। आज के 2 साल पुराना मेरा ही बयान है इकलौता। मैंने एक बड़े मंच से कहा और अपने हर मंच से हर बार कहता हूं, हर कथा में यह बात कहता हूं कि हमारे यहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम चारों एक पिता की संतान हैं। हमारे यहाँ भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांग शूद्रो अजायत। भगवान नारायण, श्रीमन नारायण के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र। जब एक पिता की संतान है तो फिर हमारे यहाँ छुआछूत कभी था ही नहीं। अंग्रेजों ने, मुगलों ने ये फूट डालो शासन करो की नीति भेजी है और ये डाली है। हमारे यहाँ नहीं था। जी, यदि हमारे यहाँ छुआछूत होता तो भगवान राम शबरी के घर ना जाते और भगवान राम निषाद राज को गले ना लगाते। आपका एक वीडियो वायरल है जिसमें आप कहते हैं क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र ये सब ये भाई हैं, लेकिन हमने तो यही सुना है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई हैं। भाई कौन हो सकता है? आप गाय को माता मानते हैं, मैं गाय को माता मानता हूं, तो हम दोनों भाई हो सकते हैं। मैं गाय को माता मानूं और आप गाय को काट के खा जाएं, फिर हम और आप भाई भाई नहीं हो सकते। ये भाई भाई नहीं हो सकता ना। मैं भारत को माता कहूं और आप भारत माता को भारत माता ना कहें तो हम आप कैसे भाई भाई हो सकते हैं? मैं गंगा को माता कहूं और आप गंगा को माता ना माने, हम और आप कैसे भाई भाई हो सकते हैं? भाई भाई वही हो सकता है जो गाय गंगा को अपनी माता माने, भारत देश को अपनी माता माने, वो भाई भाई है।
सवाल मेरा ये है कि आप जो भी बात कहते हैं वो अगर 500 साल पहले जो सामाजिक व्यवस्था थी या हमारा समाज था उसके लिए तो ठीक बैठती है। आज की तारीख में जहां हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं उस केस में उस नज़रिए को देखते हुए आपने अपने आप को अभी तक अपग्रेड क्यों नहीं किया? आप पुरानी बातों को दोहराए जा रहे हैं, उन्हीं वैल्यू सिस्टम की आप बात करते हो, लेकिन आज का जो समाज है, आज का जो युवा है, उनको आप बड़े क्रिटिकली देखते हो कि नशा करते हैं कॉलेज जाके। ऐसा नहीं है। आज अगर हमारी इकोनॉमी पूरे दुनिया के तीसरे नंबर पे आई है तो उसमें टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा योगदान है और वो उन्हीं यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं जहां आप कह रहे हो कि नशेड़ी पैदा हो रहे हैं। तो ये जो व्यू पॉइंट है आपका, आप चाहते हैं कि वो सभी लोग आश्रम में जाएं या वहाँ वो धर्म की शिक्षा लें, तो टेक्नोलॉजी का सोच पुरानी है। आप त्यागी जी, हुआ सवाल आपका। हाँ, आपने बोला आपकी सोच पुरानी है। आप कह रहे हैं कि अपग्रेड क्यों नहीं करते अपने आप को? अरे भाई, हमारे वेद वचन है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। क्या इसको भी अपडेट करने की जरूरत है? ये तो ऑलरेडी अपडेट है, अपग्रेड है। ये तो सैकड़ों साल बाद भी अपग्रेड रहेगा। इससे बड़ी विचारधारा क्या हो सकती है? एक आज का बच्चा हमारे पास भी है, गोपाल शरण जी हैं, छोटे गुरु जी के नाम से इनको जानते हैं, वृंदावन से हैं। अब देखिए, ये छोटा बच्चा है जी, ये भारत की संस्कृति, ये भारत है, ये है भारत जी। मैं आपसे एक सवाल कर दूं इस बच्चे के लिए, जितने संस्कार इस बच्चे में, आज ये मेरे को लगता है 7-8 साल का बच्चा होगा, 6 साल का, जितने संस्कार 6 साल के बच्चे में है अपने माँ बाप के प्रति, आज देख लीजिए 20 साल के बच्चे में भी इतने संस्कार बाहर की दुनिया में नहीं है। और ये पूरा काम है इनके माँ बाप के द्वारा दिया गया संस्कार, गुरुकुल में पढ़ाना, संस्कृत पढ़ाना, भारतीय संस्कृति पढ़ाना। कितने अच्छे श्लोक बोले गए बच्चा। लेकिन सब बच्चे तो गुरुकुल में नहीं जा सकते, ये भी एक प्रश्न होगा। पाकिस्तान का जो आप बात कर रहे हैं, इसी वजह से विनाश हुआ आज की डेट में, क्योंकि उन्होंने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजा, उन्होंने टेक्नोलॉजी, साइंस कुछ नहीं पढ़ाया। सबसे बड़े वैज्ञानिक गुरुकुल में पढ़ करके हुए हैं लोग, सबसे बड़े वैज्ञानिक जी। अब बताइए, आर्यभट्ट कहाँ पढ़े हैं? आर्यभट्ट कहाँ पढ़े हैं? गुरुकुल में पढ़े हैं। भगवान राम कहाँ पढ़े हैं? गुरुकुल में पढ़े। भगवान श्री कृष्ण जो सुदर्शन धारी थे वो कहाँ पढ़े? गुरुकुल में। अर्जुन जो सबसे बड़े गांडीवधर थे वो कहाँ पढ़े? गुरुकुल में पढ़े। सबसे बड़ा साइंस कहाँ से पैदा हुआ? गुरुकुल से हुआ। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो में जो कि महाराज अनिरुद्धाचार्य जी और विवेक श्रीवास्तव के बीच में जो डिबेट हुई, जो बहस हुई, वो बहुत ही ज्ञानवर्धक थी। दोस्तों, अगर आपको इस बहस के बीच में जो भी समझ में आया हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। दोस्तों, मिलेंगे किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग बहस के साथ, यानी कि डिबेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।